हो जाए काम। और महाराज जाकर के चर्बी गरम करने रे वास्ते मेल दी महाराज, और एक तो पानी गरम करियो, एक तो पानी गरम करियो और ला करके नरसिंह जी के सामने रख दियो। नो भी आई जाए ना जो गरम पानी आ गया। अब महाराज नरसिंह जी जल ने संभालने लगे पानी में, और अरे नरसिंह जी तो पानी माई, अरे आंगली धरी, अरे पानी में नहीं पहुंची वो तो वापस जली। नरसिंह जी ने जोई महाराज पानी ने संभालो नहीं तो वह पानी जल में नहीं पहुंचे, उनसे पहले वो भाप निकलो नहीं, वो भाप से उंगली जल की मारी। अब महाराज नरसिंह जी कहे ब्याण जी ये पानी तो ज्यादा गर्म है, स्नान करावो ते तो यो तो जस लियो, अरे ता तो पानी जी थोड़ो ठंडो करे दो। बोले पानी ज्यादा गर्म है तो ठंडो पानी लाओ। अब महाराज ब्याण कहे नरसिंह जी कदी केवो गरम लाओ कदी केवो ठंडो लाओ, मैं किता के बाप की नौकर और थे कि तो बड़ा भगवान का भगत बनो, को था कि भगवान को था के अंदर आज तो हुई थारे लिए पानी ठंडो ले रहा है। अब महाराज ठाकुर जी नरसिंह जी बोलिया देख सांवरा आज थारे कारण मने इतनी बात सुननी पड़ रही है, आपने कारण इतनी बात सुननी पड़ रही है मने। भगवान ठाकुर जी कहे तू चिंता क्यों करे भगत, मैं थारे लिए माघ का महीना में भी श्रावण ला दूं। कहीं बोलिया माघ का महीना में श्रावण ला दूं, चिंता मत कर। नरसिंह जी ने हाथ जोड़िया और महाराज भगवान ठाकुर जी ने इंद्र से आदेश दियो और एक तो पानी बरसने लगा। महाराज कहीं हो देखो, अरे इंद्र ने गाता न लागे एक तो घड़ी जी, तो बारिश हुई रोटी जिमिल लिया होगा क्या? आपकी आवाज इतनी तेज है कि मन लगे एक पूरी और ज्यादा लीजिए होगा। भजन में जोर से बोला, आवाज इतनी तेज है कि यहाँ तक आवाज है रही टकरे रिटर्न आवाज है काम, थोड़ा धीरे बोल जो। भगत की एक घड़ी जोई महाराज नरसिंह जी ने हाथ जोड़िया कि पानी बरसने लगे। महाराज ब्यायण जी के आंगनिया में नाडुलिया भरी और सारा शहर में तो बूंद न गिरी। महाराज केवल ब्यायण जी के घर के ऊपर ये तो पानी बरसायो, ये तो पानी बरसायो कि महाराज जल्दी जल कर दे सकते। आपने पता है सही कि अगर मांडो वीरो करो तो पानी पड़ जा बटे तो कई दशा। हाँ तो महाराज वही दशा वटे भी है। और वटे महाराज इतो जल भरियो कि दो छुरिया उन जल में डूब के मर गई महाराज, और जोई छुरिया डूब के मरी तो यह बात ब्याण जी के कान में पहुंच गई कि मारी दो छुरिया डूब के मर गई। महाराज ब्याण तो उल्टी बोलने लगी। ब्याण कवे अरे नरसिंह मोरिया ने मारे आंगनिया में आन पग धरियो कि मारी दो छुरिया डूब के मर गई, यानी अब शकुन वे गया। अब महाराज नानी बे कवे पिताजी आप रे पग धरते ही छुरिया डूब के मरी, यानी पूरी बात आपके ऊपर जा रही है। नरसिंह जी भगवान से कहने लगे बोले सांवरा यो कलंक तुम्हारे माथे क्यों रखे कि मैं अठे आयो ने छुरिया डूब के मर गई, यो तो कलंक तुम्हारे माथा पे लागे, अब तू ही जाने सांवरा। नरसिंह जी ने हाथ जोड़ा महाराज और भगवान ठाकुर जी से केवन लग गया और कहीं बोलिया देखो हो जग में ता नरसिंह जी ने करुणा करी जी, भक्ति में शक्ति वेगिनी जोई नरसिंह जी ने हाथ जोड़िया कहते ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी महाराज कि यो कलंक हमारे भगत के माथे नहीं रहने दो, मरियोड़ी छुरिया ने पाछी जीवा दी। और चमत्कार ने नमस्कार करे महाराज ने। अब चमत्कार है कि मरियोड़ी छुरिया ने नरसिंह जी ने पाछी जीवा दी। अब ब्याण जी तो राजी में क्या महाराज कि नरसिंह जी ने मरियोड़ी छुरिया ने पाछी जीवा दी। ब्यायण जी राजी होया आया नरसिंह पास, झिमण की मनोहार करे या नानी बाई की सास। ब्याण जी राजी में गया महाराज और राजी में नरसिंह जी के पास में गया, बोले नरसिंह जी आप पधारो भोजन करो। चल नेता दिन पहला पानी की तक नहीं पूछो महाराज, पर नरसिंह जी ने चमत्कार बता दियो कही कि मरियोड़ी छोरी ने पाछी जीवा दी। ज्ञान जी राजी है कि बोले नरसिंह जी आप तो चालो भोजन चालो पधारो, और पंगत लगा दी। एक पंगत में नरसिंह जी
और 16 सूर्य ने बिठा दिया और दूसरी पंगत में महाराज जितना भी मेहमान आया था वे सब मेहमान बिठा दिया। पर महाराज गांठ ब्याण भारवी महाराज ईर्ष्या भाव कर रही है। अभी भी मन में महाराज ईर्ष्या है। जो ही मेहमान आया नहीं उन्होंने तो हलवा पूरी परोसरी और नरसिंह जी ने जो बासी खींचड़ी और पूड़िया पड़ी थी महाराज जी परोसन लाई। 3 दिन की बासी पूड़िया और महाराज खींचड़ी पड़ी थी वह नरसिंह जी की पंगत में सूरदास जी रे 16 सूर्य रे परोसन लगी महाराज। अब नरसिंह जी देखने लगे बोले सांवरा 4 दिन में मिलियो और 4 दिन में भी एड़ो भोजन मिलियो के पूड़ी ने तोड़ू तो टूटे नहीं। बासी भोजन सूरदास जी कहे नरसिंह जी यो कहिए क्योंकि देखे तो है ही नहीं। सूरदास जी बोले यो कहिए बोले की कोनी दूजा के साथे मायरा में जाओ तो ऐसो भोजन मिले पावन करो आप। सूरदास जी कहे पर नरसिंह जी टूटे तो पूरी तो टूटे भी कोनी हमें की करूं बोले की कोनी रुको। नरसिंह जी बोले देख सांवरा 4 दिन में मिलियो है और 4 दिन में भी ऐसो भोजन मिले के तोड़ो तो टूटे भी नहीं। अब देख पहले भोग थारे लागसी है क्यों बोले पहले भोग थारे लागसी अगर थारे चाल गयो तो मारे भी चाल गयो और थारे नहीं चाले तो मारे भी नहीं। भगवान ठाकुर जी कहे तू चिंता क्यों करे तू भोग तो धर हाथ तो जोड़ तुलसी को पत्र तो चढ़ा। जो नरसिंह जी ने हाथ जोड़ा तुलसी को पत्र चढ़ायो और भगवान ठाकुर जी ने पहले बाल भोग लगाया कि सांवरा थारे चाल गयो तो मारे भी चाल पहले बाल भोग थारे लगे। और नरसिंह जी हाथ जोड़ कर केवन लगे बोले भक्त भगवान की हुआ आवो सांवरिया वेगा आवो झिमो जी भोग लगावो ये 56 भोग तैयार जी उठा काटा बरिया करे। आज नरसिंह जी महाराज ने भगवान ठाकुर जी पहले बाल भोग लगाया अपने सांवरा थारे चाल गयो तुम मारे भी चाल गयो धर तुलसी अर्पण करी आरो बलवीर गर्म हो गई खिचड़ी ने चावल बन गया खीर। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जो ही महाराज तुलसी को पत्र चढ़ायो कि महाराज जो बासी खिचड़ी थी वह गर्म बन गई महाराज और 56 भोग नरसिंह जी की थाली में मिल गए महाराज। अब सूर्य हमारे सबड़ का जानो सबड़ का किने कहवे मक्की की राबड़ी पहला खाता था पूछो पहला खाया वाला सूर्य हमारे सबड़ का नरसिंह करे मनुहारे उधर भरिया भावे नहीं भरिया रया सब था। अब महाराज अगर मक्की की राबड़ी पिलाने पास में बैठो वन के कान में आवाज नहीं जावे वैसो तो वे ही नहीं सके आवाज तो जागा। अब अटे सूर्य सबड़ का मारिया महाराज तो पंगत में पाचिज कौन बैठा था मेहमान बैठा था। 16 सूर्य की पंगत वह अलग 16 सूर्य सबड़ का ले लिया महाराज और अटे पाछे पंगट बेती पंगट में हलवा पूड़ी ने अटे नरसिंह जी की ने 16 सूर्य की थाली में कई आ गयो 56 भोग आ गए। सूर्य सबड़ का मारे अब महाराज कोई आप तो मेहमान देखियो आपने तो सबड़ का जैसी कोई चीज ही नहीं आई
तो सूर्य सबड़ को किनी चीज को मारे। जो ही महाराज गर्दन पाछे करके देखो तो थाली में 56 भोग नजर आ गयो। अब महाराज एक दूजा ने बोलियो, दूजा तीजा ने बोलियो, देख देख नरसिंह जी ब्याई जी आना के लिए आने तो 56 भोग खिला रहा और अपने मेहमान अपने के हलवा थोड़ी। चलो उठो, सब उठ गया महाराज। अब ब्यान जी ने पतो चले, बोले पंगत कैसे उठ गई, जान देखियो। बोले ब्यान जी, बोले थाके मेहमान आया, थाके रिश्तेदार खास नरसिंह जी महाराज हमने तो 56 भोग खिलाओ और माने हलवा पूरी। मैं नहीं कहा 56 भोग माँ की लाओ। अब ब्यान का मैं कटू लो, अरे वो तो जादू करे और तू जाने, और उन्हें तो अपनी माया के द्वारा 56 भोग लगा लो। मैंने तो बासी खींचड़ी रखी थी, बासी रोटियां परोसी थी, पर अणी नरसिंह ने तो माया के द्वारा 56 भोग बना लियो। थे मारी रसोई की लाज रखो, थे तो बेटो भोजन करो मेहमान, और मेहमान माने ही नहीं। अब नरसिंह जी कहे, सूरदास जी कहे, नरसिंह जी अब 4 दिन तक और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और नरसिंह जी कहे ठीक है, तो खड़ा हो जाओ, अब भोजन कर लियो, अब हरि का भजन भी कर लो, चलो। और अबे बाजार आदि शेर करा। नरसिंह जी बोले अबे बाजार में चलो और हरि कीर्तन करता हुआ चलो, और थोड़ी बाजारा की शेर करना, अबे घूमला थोड़ा। अब नरसिंह जी आगे आगे और पाचे पाचे 16 सूर्या जा रहा और बाजार की शेर कर रहा, नाच रहा, कूद रहा महाराज, और भजन करता जा रहा। बोले भक्त भगवान की, बोले बाकी बिहारी लाल की। आज महाराज बाजार आदि शेर करिया, अंदर घूमता जा रहा और बाजार की शेर नरसिंह जी महाराज करिया। अटे महाराज ब्यान जी मन में विचार करे, बाहर तक तो थोड़ा ही मेहमान ने पतो चलियो, तो बाहर तक तो थोड़ा ही मेहमान ने पतो चलियो तो कि मारो ब्याई जी है और ये साधु संता ने साथे ले रहा, पर ये और पूरा गांव ने बतावने वास्ते गांव में जा रहा है कि मैं उना की ब्याई जी हाँ, मैं उना की ब्याई जी हाँ। अब बची कुछ इज्जत तो रहनी, निकाले गए लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लियायो गाड़ी, अरे आई गयो नरसी रे, अरे भात काई भरसी रे। शेर कर लिया और महाराज श्रीरंग जी ने पतो चलियो कि बची कुछ इज्जत भी हो गांव में बता दे। नारायण से बोलिया, बोले नारायण जी अठे आओ। बोले कही वो, बोले एक काम करो, नरसिंह जी ने जान बोलो कि तू अटे बाजार के शेर करे, बाजार में घूमे, पर थारे डेरा में थारो गिरधर थारो इंतजार करे। कि यह बात अगर नरसिंह के कान में जान के दी ना तो नरसिंह सब छोड़ करके पहले डेरा में जाएगा और बटे टूटी टपरी पे मुकाम पे चले जाए। ये तो पूरे गांव में घूम करके इज्जत बेइज्जत कर दे। बोले जाओ। और महाराज नारायण जी नरसिंह जी के पास में पहुंचा, आधा गांव में गया और जाकर पहुंच गया और नरसिंह जी के कान में बोलिया, बोले नरसिंह जी बोले थे बाजार में घूमो, थारा डेरा में तारो गिरधर इंतजार करे। कहीं बोलियो नरसिंह जी से जान, बोले थारा टपरी पे थारे मुकाम पे थारो गिरधर थारी प्रतीक्षा करे और थिएटे बाजार में घूमो। महाराज जोई सांवरियारो नाम सुनियो के नरसिंह जी ने तो वह ताल वटे छोड़ी, भी करताला वटे छोड़ी और दौड़ करके पहुंच गया डेरा में महाराज। और जाकर के मुकाम पे जार देखियो, बोले कटे मारो सांवरियो, कटे मारो गिरधारी। और महाराज वटे सांवरियो नजर नहीं आयो तो नरसिंह जी दुई हाथ जोड़ने केवल लग गया। डेरा में दिखे नहीं सांवल साको साथे, आड़त कड़मीणत भये और जोड़त दोनों। नरसिंह जी महाराज दुई हाथ जोड़ लिया और बैठ गया और केवल लग गया कटे मारो सांवरियो, कटे मारो गिरधारी, अटे मारो सांवरियो नजर नहीं आ गया। और आज तो महाराज नरसिंह जी अन्य भक्तारों नाम ले भगवान ठाकुर जी ने गालियां निकालने लगे। वह शबरी तारी भुआ लगती जो उंडरे गरे तू गयो, अरे मैं तो जात को ब्राह्मण हूँ, मैं तो जात को ब्राह्मण तने बुलाऊं, तू क्यों नहीं आवे सांवरिया। ब्याई सगा में भूना लगा, अटे ब्याई सगा में मां की इज्जत जा रही है और सांवरा तो हाल तक नहीं आया। अन्य भक्तारों नाम ले नरसिंह जी गालियां निकाल लिया भगवान। वह कर्मा थारी काकी लागती तो उनके घरे जार तू खींचड़ो कर आयो, अरे मैं तो जात को ब्राह्मण नरसी, मैं थने याद करूं तू क्यों नहीं आवे सांवरिया। वह मीरा थारी मासी लागती थी जो
वो विष अमृत बना दी। अन्य भक्तों नाम ले गालियां निकालता जा रहा और कई कह देखो नरसिंह जी भगवान ठाकुर जी ने हे जी मारा नटी वरना गरिया ए भगता के क्यों नहीं आयो रे आओ मारा सबने घरे गयो जटे जीवने री नाई वटे चले जाए। मैं तो जात को ब्राह्मण नरसिंह हूँ अठे तो मायरो भरनो जोर आवे घर से रोकड़ रुपया लागे ई लिए तू नहीं आ रही। कवे नरसिंह जी कवे नरसिंह लो सुने रे सांगरी नानी बाई को मायरो भरता थने आवे जोर ई वास्ते तू नहीं आ रही। अन्य भक्तारो नाम ले नरसिंह जी गालियां निकाले महाराज। अटे महाराज नानी बाई घर में जोई महाराज जटे खड़ी रेवे वटे तान मोड़िया की जाई थारो बाप मंगतो थारो बाप तो मांग मांग ने रोटियां खावे थारो बाप तो हाथ हलातो ही गयो थारे बाप ने देख के तो मैं बहुत लाजा मारा कि जोई नरसिंह मारे गांव में आयो कि मारे तो गांव में पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब बेचारी कहां तक सुने महाराज सुन सुन के दुखी वेगी। नानी बाई ने मन में विचार करियो कि मैं तो सरवरिया रे किनारे जार बैठ जाऊं और नानी बाई जल रो कलशो लियो और महाराज जल रो कलशो लेर सरवरिया रे किनारे पहुंच गई महाराज। और सरवरिया रे किनारे जार नानी बाई खड़ी वेगी और भगवान ठाकुर जी ने याद करे ओ बी बाई ओ सरवरियेरी पोरे ऊंचे तो चढ़े नीचे उतरे आमल डारी गेरी गेरी छावे जिनरे तो ऊपर बैठो सुबटो। महाराज नानी बाई उस सरवरिया रे किनारे खड़ी है और महाराज बीरा ने याद कर रही और नानी बाई कहे अगर सांवरिया नहीं आयो तो मैं अन जल में डूब करके प्राण दे दूंगी। अगर आज सांवरियो बीरो मायरो भरने नहीं आयो तो मैं जल में कूद करके मारा प्राण दे दूंगी पर वापस घरे नहीं जाऊंगी। अगर सांवरियो आए तो ही मैं घरे जाऊं नहीं तो घरे नहीं जाऊं। और नानी बाई भगवान ठाकुर जी ने याद करे एक अटे नरसिंह जी ठाकुर जी ने याद करे और एक दुखियारी बहन अटे ठाकुर जी ने याद करे दुई भगवान सांवरिया ने याद कर रिया। और नानी बाई कई कह रही देखो भगवान ने की प्रकार अपने बीरा ने नानी बाई बुला रही की प्रकार से निमंत्रण दे रही देखो हो बीरा बाते भरने ने आजो हो बीरा बाहिरो भरने ने आजो हो नानी बाई ने भूल मत जाजो रे बीरा माहेरो याद करे हे बीरा अगर तू मायरो भरने नहीं आयो तो मैं सरवरिया में डूब कर मारा प्राण दे दूंगी। कलंक लागेगो तो थारे नाम पे लागेगो कि एक सांवरियो बीरो मायरो भरने नहीं गयो तो बेन डूब के मरी। अब महाराज अटे तो नरसिंह जी याद करे और अटे नानी बाई याद करे दुईरी पुकार भगवान ठाकुर जी ने बटे गई और अटे नरसिंह जी ने अन्य भक्तों नाम लेन गालियां निकाली फिर भी ठाकुर जी नहीं आया फिर करुण पुकार करी महाराज मूर्ति के सामने जान नरसिंह जी बैठिया और केदार रो राग गायो महाराज हे महाराज सामने ब्याई सगा में भूना लागा अब तो तू आ जा। जद महाराज ने मूर्ति रे सामने बैठ के नरसिंह जी महाराज ने करुण पुकार करी तो संत लोग कई बतावे देखो कई हुए हो जब मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी जी जब द्वारका में सूता सूता पूछ क्या करी वो राम के। आज अटे नरसिंह जी करुण पुकार करे और जोई महाराज हाथ जोड़ के करुण पुकार करी कि ठाकुर जी नींद में चौक गए। राधा रुक्मण मोती का थाल भर भर आरती करे हे मारा ठाकुर जी मारी तो सेवा में काई अरे चूक तो रही अरे काची तो निंद्रा में कैया चौक गया हरी। हे भगवान माँ की सेवा में कहीं चूक रहेगी जो आप काची नींद में चौक गया बोले नहीं मारो भगत विलाप करे और मने भार की गड़ी मायरो ले जानो पड़े।
और जो ही मायरा रो नाम लियो नहीं महाराज तो राधा रुक्मण कहे बोले प्रभु कही बोले मायरो बोले मायरा मत लुगाया को काम ज्यादा रहे तो ते अकेला कैसे जाओला माने भी ले चलो आपके भगत के मायरू बनने जा रहे हो आप अकेला बोले नहीं मैं भी ताके लारे लारे चला माने भी साथ ले चला बोले मायरा में मैं भी आपके साथ चला आप अकेला कैसे जाओला और वो भी भगत को मायरो माने भी साथ ले चला ठाकुर जी कहे तना ले तो चालू पर थारे बात मन में जरे कटे मन में बात रे कटे क्यों क्योंकि वटे तो नेक करनो और ब्याया के नेक करनो है क्योंकि थारे तो मन माई रानी अरे जरेली नाही अरे नेक तो करनो छे वटे ब्याया के ताई अरे थे तो यो जानो ला रानी पति मारा शाम अरे नानी भाई की सासू आगे करनो पड़सी काम बोले थारे मन में बात जरे लेनी तू वटे कहता है द्वारिकाधीश है यह बात वटे बतानी नहीं है यह बात गुप्त रखने की मैं द्वारिकाधीश और तुम मिजाज में घुमेला कि मैं तो द्वारिकाधीश की पटरानिया में काम करा कर तू वटे चाले वटे तो जाते ही पहली नानी बाई के गले मिलना पड़सी क्यों क्योंकि नानी बाई के जन्म देने वाली माँ स्वर्ग सिधारेगी ये लिए थाने वाले के गले मिलना पड़सी और जाते ही पहली दादी सासू का पग दबाजो और जहां तक डोकरी नहीं कहेंगे वाह वाह वहां तक पग भी मत छू और देराण्या जेठाण्या ने झीकारो दीजो जीसा अवसा पदारो अरे नानी बाई की नणदोली सुडरता ही रही जो ही नानी बाई की नणदल आए कि हनुमान चालीसा प्रारंभ कर दी संकट कटे मिटे सब पीरा बोले हनुमान जी ने याद कर लीजो क्योंकि बहुत तेज है वाह जो ही नजर आए कि नजर चुरा लीजो नहीं तो पास में आन जो बैठगी नहीं तो समझ लो गई काम से बोले ठीक है माने सब मंजूर है ठाकुर जी बोलिया ठीक है ताने सब मंजूर हैं तो तैयार हो मैं मारी बेन रे वास्ते बाजार में से रंग बिरंगिया चुनरिया ले लूं और ठाकुर जी नानी बाई के वास्ते रंग बिरंगी चुनरी लेने रे वास्ते जा रहा महाराज कटे जा रहा देखो हो सांवरिया बीरा हो गोकुल जा जो सा हो बटा सुला जो बाई के चूंदड़ी सेठ जी सु बोलिया बोले जो मारे राधा रुक्मण ने नी पहनी हो उनसे भी और महंगी महंगी निकालो और महंगी महंगी चूड़ियां निकाल कर ठाकुर जी ने एक गांठ बनाई और पहुंच गया घर है राधा रुक्मण ने रथ में बिठाई ठाकुर जी रथ में बैठिया और रथ में लेर चालिया महाराज वह गांठड़ी कपड़ारी रथ में रखी राधा रुक्मण ने बिठाई और चलन लगा चढ़िया हरि जी अरे द्वारापुर रीवाटे बाई ने बात जो खोलिया हरि जी कुबेरे भंडारे राधा तोलिनी संग रुक्मणी ठाकुर जी ने कुबेर का भंडार साथ में ले लिया और राधा रुक्मण साथ में बिठाई और रथ ने चलाए अब कटे जानो मायरो बनने रे वास्ते ठाकुर जी ने कटे जानो नानी भाई के ससुराल में और नानी भाई को ससुराल कटे है जाड़ा अंजार नगर में अब जानो अंजार नगर पर ठाकुर जी रथ ने लेर कटे जा रहा जूनागढ़ में नरसिंह जी के पास में जा रहे नरसिंह जी रे गांवरी तरफ जा रहा और नरसिंह जी तो बैठा अंजार नगर में पर नरसिंह जी गांवरी तरफ रथ ने ले जा रहा जबकि मायरो बरनो अंजार नगर ठाकुर जी रथ ने जूनागढ़ में क्यों ले जा रहा क्योंकि बड़ा भक्ता ने बताने रे वास्ते कणा भक्ता ने झंडा नरसिंह जी ने हाथ जोड़ा के मारे साथे मायरा में चालो तो भाई बंद एक भी तैयार नहीं हुए और गांव वाला ने सबने मना कर दियो कि गरीब है थारे साथे चालन की बेइज्जत करानी बना लोगों ने बतावने वास्ते ठाकुर जी रथ ने जूनागढ़ में ले जा रहा के देख मैं मारे भगत नरसिंह के साथ जो दिखावन रे वास्ते रथ ने जूनागढ़ में लियो
और जोई जूनागढ़ की तरफ रथ लग्यो के महाराज जाता ही पहली बार ने पणियारिया जहां पनगढ़ पे पानी भरी थी नहीं महाराज वटे रथ रोक दो। और पणियारिया से पूछो, बोले पणियारिया यो गांव, बोले यो जूनागढ़ है, जबकि ठाकुर जी ने सब पतो है पर फिर भी पूछो अनजान बढ़ के जाना कोई अपने अनजान गांव। बोले कौन सो गांव है, बोले यो जूनागढ़। बोले टे नरसिंह जी रेवे नहीं, बोले हाँ नरसिंह जी रेवे। बोले फिर नरसिंह जी कटे घरे मिल जाएगा कि नहीं अरे भी तो अंजार नगर गया मायरो भरने रे वास्ते। पणियारिया पूछे पर आप कौन हो और आप नरसिंह जी रो पतो क्यों पूछ रहे? बोले मैं तो सेठ जी हूँ, नरसिंह के वास्ते मायरो ले जाने आयो हूँ और उनके साथ मायरा में जानो है। तो यो जितो भी सामान नजर आ रहे हो नहीं यो सब नरसिंह जी ने मंगायो है, यो नरसिंह के साथ मायरा में देने रे वास्ते जानो है। जो ही महाराज पणियारा ने ऊंची गर्दन करके देखी नहीं, गाड़ी के बच्चे गाड़ी, गाड़ी के बच्चे गाड़ी, हीरा रत्ना सु बड़ी गाड़ियां नजर आई। तो वह बोली, बोले हाँ नरसिंह जी मां से के गया था कि भी सेठ जी आए नहीं तुम्हारा के साथ में तू भी बैठन आ जा। ठाकुर जी ने समझ गया महाराज कि जिन समय नरसिंह ने हाथ जोड़िया कोई नहीं चालियो पर अबे सामान ने देख के प्लान बनाने। बोले हाँ नरसिंह जी मार से बोल के गया तो आ जाए, तो सेठ आए नहीं तो उनके साथ आ जाए। पणियारिया ने वटे छोड़ी और ठाकुर जी आगे रथ ने लेर चालिया, पूरा गांव में रथ में घुमायो और अंजार नगर के रास्ता पे रथ ठाकुर जी ने लगाया। अब महाराज वह एक पणियारी दूजी सी बोली, दूजी तीजी सी बोली, ए भाई ये भाई ये भाई, पूरा गांव में फैल गयो महाराज। ए भाई नरसिंह के साथे चालता तो अच्छो रेव तो वटे बहुत बड़ो सेठ गयो और बहुत प्रकारो सामान लेर सेठ गयो, आपने भी चालता तो अच्छो रेव। पूरा गांव में बात फैल गई महाराज, क्योंकि कड़ी भी चीज को प्रचार करना है नहीं तो जटे बाया पानी भरे वटे जान के दो एक बार बात। अरे 5 मिनट लगे पूरा गांव में आज तो वटे यो विगो प्रचार करवा की भाई तो फिर भी मन मारेगा बिचारो ले रे कहीं के अपने के काम के दोस्त बना अटैक जल्दी आ लुगाया ने कभी आयो अटैक कभी हुणियो के बाद लुगाई अटैक थी मरेगी नहीं आवे। क्यों? क्योंकि वाता छुपावी कोने जो भी नहीं जो लो और भाई लोग के बिचारा दर्द के बाद अपने के करना मन में रेवा दबई तक ही राखनो आ और दबी तक ही रे जो बचवा फूटी जावे बचो। महाराज आज ठाकुर जी ने रथ अंजार नगर की तरफ लगायो। अब महाराज ठाकुर जी कहे राधा रुक्मण गावो गावो नानी माई का गीत, बोले गाँव ने गीत गाओ ने मायरा अपने मायरो भरने रे वास्ते चल रहा जो अंजार नगर को रास्ता है और थोड़ी देर में नानी बाई को ससुराल आने वाला है, गीत गाओ गांव तो आने वाला। अब महाराज राधा रुक्मण कहे प्रभु गीत गाऊं कैसे गाऊं? क्यों? क्योंकि तारो रथ तेज चाले तो मारो कंठ दूजे और मार से गीत गानो नहीं बने। अगर आप रथ ने तेज नहीं ने थोड़ा धीमो चलाओ तो मैं अभी गीत गानो चालू कर दूं, आप थोड़ा रथ ने धीरे चलाओ। तो राधा रुक्मण हाथ जोड़े हरिसु और कई केवे देखो हो रति दी महा को प्यारे मदन गोपाल, रति दी महा को प्यारे नंद गोपाल। राधा रुक्मण हाथ जोड़े बोले प्रभु आप रथ ने धीरे चला क्योंकि गीती गावतिया मारा कंठी दूजे धचका तो लागे छे अपा रते धीरे हाको मारा मदन गोपाल। ठाकुर जी कहे भगत हमारो राधे गयो छे अकेलो साते वाके सूर्या की लमडोर में रथ धीमो नहीं हाको रुक्मण ना। मारो भगत अकेलो गयो है और मैं समय पे नहीं पहुंचो तो माने मारो भक्त श्राप दे दे, ई वास्ते में रथ ने धीरे नहीं चलाओ और तेज चलो रथ। अटे महाराज व नानी भाई सरवरिया रे किनारे खड़ी ऊबी बाई सरवरिये पौरे ऊंची तो चढ़े नीची तेरे। बार बार ऊंची होन देख रे नानी भाई के कदे मारो भाई आवे आपने देखा कि देखा मायरो आए कि आए कदे गए देखो कि देखो। तो महाराज नानी भाई भी
मायरू देख रही कि मारो बीरो रत्न लेन आ रही कि नहीं आ रही, बार बार ऊंची गर्दन करके देख रही। तो आमल डारी घेरी घेरी छावे जिनने तो ऊपर बैठो सूवटो